छत्तीसगढ़ में आए दिन जो अपराध की घटनाएं, हत्या, लूटपाट, डकैती की घटनाएं बेहद ही आम हो चुकी हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदात सामने आ रही हैं, जिससे जो जनता है वो डरी हुई है। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ से सामने आया है, जहां पे पैसों की वजह से एक महिला, भतीजा और उसकी चाची ने मिलकर मौत की घाट उतार दी। छत्तीसगढ़ में आए दिन जो अपराध की घटनाएं, हत्या, लूटपाट, डकैती की घटनाएं बेहद ही आम हो चुकी हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदात सामने आ रही हैं, जिससे जो जनता है वो डरी हुई है। और जो बेहद ही शांत छत्तीसगढ़ की एक रूपरेखा लोगों के मन में बैठी हुई थी कि छत्तीसगढ़ बेहद ही शांत प्रदेश है, वो कहीं ना कहीं अराजकता की भेंट, अपराध की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ से सामने आया है, जहां पे पैसों की वजह से एक महिला को, भतीजा और उसकी चाची ने मिलकर मौत की घाट उतार दिया। पूरे घटनाक्रम को हम विस्तार से समझाएंगे, लेकिन ये भी बताने का प्रयास करेंगे कैसे अगर कोई किसी की मदद करता है और मामला पैसे का है, तो फिर जब पैसे की लेन देन या फिर कह सकते हैं कि बिचौलिया का जो भूमिका होती है, वैसा कुछ मसला निकल कर सामने आता है, तो पैसों की वजह से लोगों की निर्मम हत्याएं हो जा रही हैं। ये पूरा मामला शहर के चौहानपारा का है, जहां पे 19 जुलाई की रात को एक महिला, जिनका नाम प्रमिला अजय, उम्र करीब 31 साल बताया जा रहा है, जो कि अंडोला थाना के कोसीर की रहने वाली, वो जो आरोपी महिला का नाम सरिता गौंडे और उसके भतीजे का नाम अमित कुर्रे है। ये महिला 19 जुलाई की रात को प्रमिला अजय इन दोनों के घर पहुंचती है। प्रमिला जो है एनजीओ चलाने का काम भी करती हैं, जो कि अंडोल थाना के कोसीर की रहने वाली 19 जुलाई की रात को इन दोनों के घर पहुंचती हैं। जिसके बाद बकायदा चाची और भतीजा मिलकर प्लान के तहत जब ये खाना वाना खा के सोने जाती हैं, तो तकिए से पहले मुंह दबाती हैं, जो नायलान की रस्सी होती है उससे गला घोट के निर्मम हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद दोनों भागने का प्रयास भी करते हैं। जो आरोपी युवक है, जिसका नाम अमित कुर्रे है, वो कोरबा से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस मामले में दोनों जो आरोपी चाची और भतीजा है, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मामले को समझिए। मामला ही पैसे की लेन देन का था। एक अर्टिगा गाड़ी सरिता गौंडे ने खरीदी हुई थी। इस गाड़ी के लिए वो किसी व्यक्ति से उधार ली थी और 50,000 रुपये के लेन देन की बातचीत थी। वो व्यक्ति कुछ महीने के बाद अपने पैसों की डिमांड करता है, जिसके बाद जो महिला है, जिसका नाम सरिता गौंडे है, वो आनाकानी करती है। इस पूरे मामले में जो बिचौलिया का काम की थी, वो प्रमिला अजय की थी। इन्हीं के माध्यम से उस व्यक्ति से सरिता की मुलाकात होती है और अजय के कहने पर ही, प्रमिला के कहने पर वो व्यक्ति सरिता को पैसे देता है। कई महीने बीत गए, लगातार वो व्यक्ति मांग रहा। इस बीच इस महिला, आरोपी महिला सरिता गौंडे के मन में एक खुराफात इजाद होता है। वो सोचती है कि ये लगातार पैसों की डिमांड कर रहा है और बिचौलिए के रूप में बस प्रमिला अजय ही है। इसी को पता है कि पैसे जो है इस व्यक्ति ने मुझे दिया है, उसी के सामने लेन देन हुई थी। वो सोचती है क्यों ना मैं अब इसको रास्ते से निपटा दूं, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और ये निपट जाए। जिसके बाद वो बकायदा मृतक महिला प्रमिला को अपने घर बुलाती है खाने पर। चूंकि आन जान पहले से था, दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो प्रमिला अजय को भी आने में कोई बड़ा दिक्कत नहीं। वो उसके घर 19 जुलाई की रात को पहुंचती है। बकायदा पहले भोजन होता है, तीनों चाची, भतीजा और ये मृतक महिला बैठ के खाना वाना खाते हैं। रात में करीब 10 से 11 बजे के आसपास जब प्रमिला अजय कमरे में सोने चली जाती हैं, तो ये चाची और भतीजा, सब कुछ प्लान के तहत पहले से निर्धारित था। जब थोड़ी सी नींद लगती है तो कमरे में पहुंचते हैं, तकिए से इस मृतक महिला का पहले मुंह दबाते हैं और जो भतीजा है वो नायलान की रस्सी से गला घोंटकर प्रमिला अजय की निर्मम हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अजय कोरबा भाग जाता है। इसकी चाची वहीं रहती है। फिर लाश ठिकाने लगाने को लेके सब योजना बनाते हैं, लेकिन इसी बीच जो महिला, आरोपी महिला सरिता गौंडे है, वो लोगों की नजर में आ जाती है। तत्काल पुलिस जो है, जो आसपास के लोग थे, पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, सरिता गौंडे को गिरफ्तार करती है। जब कड़ाई के साथ पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और पूरी वारदात के बारे में वो खुद बताती है और बताती कि इस वारदात में मेरा भतीजा, जिसका नाम अमित कुर्रे है, वो भी शामिल था। तत्काल कोरबा से पुलिस उसको भी गिरफ्तार करती। फिलहाल दोनों के खिलाफ धारा 103
1 और 3-5 के तहत दोनों के ऊपर अपराध पंजीकृत हो चुका है। आगे क्या कुछ होता है ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा, लेकिन जिस हिसाब से लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, वो कहीं न कहीं जो शांत छत्तीसगढ़ था अब वो अपराध छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है।